एपिसोड 1 चालीसा का रहस्य प्रारंभ। आप सुन रहे हैं चालीसा का रहस्य, जिसके लेखिका है डॉक्टर रुंझुन सक्सेना और अनुवाद किया है सबा खान ने। हल्की रोशनी, आईसीयू का वो कमरा, वहाँ लेटे मरीजों के लिए एक आरामदायक एवं उपयुक्त स्थान था। कमरे के भीतर मॉनिटर पर हृदय के धड़कनों के लयबद्ध बीप आवाज के जरिए उस शांत माहौल में एक हल्का उदासी भरा संगीत छेड़ रही थी। डॉक्टर अंजना एक मशहूर शोधकर्ता होने के साथ साथ एक सुशिक्षित प्रोफेसर एवं अत्यंत प्रतिभाशाली गाइड भी थी। एक विख्यात आयुर्वेद कॉलेज के विभागाध्यक्ष होने के अलावा उनका नाम अनेक मौलिक शोध पत्रों के प्रकाशन से भी जुड़ा था। विभाग में दिनों यह चर्चा का विषय था कि आजकल वो एक ऐसे अनुसंधान में लगी हुई थी जिसकी सफलता आने वाले दिनों में औषधि एवं चिकित्सा जगत में कमती ला देगी। और हाल ही में उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से उबर पाई थी। परंतु अचानक पड़े इस दौरे ने उन्हें शारीरिक रूप से बुरी तरह से तोड़ दिया था। वो आईसीयू के उस कमरे में काफ़ी कमज़ोर एवं दीनहीन अवस्था में लेटी हुई थी। अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर आ गए? आप अंजना के वेंटिलेटर पर पड़े दुर्बल शरीर में हल्का सा कंपन हुआ और उसने अपनी आंखों से धीरे से खोलते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगे। आपको पता है कि आपको सेलिकोसिड की ओवरडोज दी गई थी। आपको हार्ट अटैक होने का आभास कब हुआ? जहाँ तक मुझे याद है वो कॉफ़ी पीने के कुछ देर बाद ही ऐसा हुआ था। अंजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पूरी आशा थी आप ज़रूर आएंगे। उसके सूखे होठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी, परंतु वो मैंने दे दिया और अब शीघ्र ही सब कुछ सामने होगा। आपको इस बात का पक्का यकीन है? हाँ बिल्कुल, अंजना ने उत्तर दिया। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता भी उसी माध्यम से चलेगा जिसका जन्म ही इसे खोज कर सबके सामने लाने के लिए हुआ है। तो फिर आप तुम भी आ गए हो तो अब और देर नहीं होनी चाहिए, अंजना ने कहा। उसने ठहर कर उखड़ रही सांसों को थामा और उसकी ओर देखते हुए बोली, उत्तर तो आरंभ में ही मेरी आंखों के सामने मौजूद था, परंतु जिसे हमारा मन नहीं जानता, आंखें भी उसे नहीं जानती, इसलिए शुरू में ही इस ओर ध्यान ही ना दे पाई। लेकिन देर में ही सही, अब इसका सबके सामने आने का वक्त आ गया है। अचानक पूरा कमरा एक सफ़ेद चमकीली रोशनी से भर उठा, जिसकी तेज आईसीयू के हर कोने तक को उजला कर वातावरण में गर्माहट का प्रभाव उत्पन्न कर दिया। एक ऐसी रोशनी जिसका तीखा उजलापन भीतर आत्मा की गहराइयों में उतरकर आशा के संवेदों को उत्प्रेरित कर देने की क्षमता से भरा पूरा था, जिसके चमकते साए तले सब कुछ अर्थहीन था। न पीछे कुछ छूट जाने की टीस का एहसास था, न मन में जीवन में कुछ न विशेष पाने की कमी का एहसास था। बस एक आत्मसंतुष्टि का मिला जुला भाग था। उसमें पूरे कमरे में उस दिव्य रोशनी के अलावा कोई भी वस्तु नजर नहीं आ रही थी, मानो अपनी उजली चादर के तले उसके वहाँ मौजूद सभी चीज़ों को छुपा लिया हो। सिर्फ अपने दिव्यता के चलते ही उसे पूरे वातावरण को एक विचित्र से वात्सल्य भाव से भर दिया हो। ऐसा प्यार भरा ममतामयी भाव जिसकी प्रखर क्षमता पहाड़ों को भी पिघला देने और किसी की मानवीय आत्मा को दिव्य गुणों से युक्त करने की अपूर्व शक्ति से भरा हुआ था। रोशनी की उस दिव्य चमकने से अंजना के मुख प्रति संपूर्ण तेज के साथ अपनी ओर देखती हुई दिखाई दी, जिसे अंजना ने पहले कभी नहीं देखा था। सुनहरे प्रभा मंडल से घिरे हुए सुवर्ण मुकुट में सजा धजा चौड़ा एवं बड़ा सा माथा, बड़े तथा मोटे कान,
पीड़ा को भी हर लेने वाली गहरी आंखें, नोकदार तीखी आंख एवं वानर की तरह लाल मुख। उस आकृति के होठों पर एक स्नेह शक्ति मुस्कुराहट थी और कंधे पर बड़ी तथा भारी अमूल्य रत्न जड़ित सुनहरे रंग की गदा रखी थी। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। हे सर्वशक्तिमान हनुमान, अंजना अस्पष्ट स्वर में बड़बड़ाई। इसी के साथ मॉनिटर पर लैब पर चल रही धड़कनें अनियंत्रित हो उठी और फिर कमरा एक तीव्र निरंतर चीखती आवाज से बोल उठा, जो इस बात का सूचक था हृदय की धड़कनें अब थम चुकी थी। नर्स नर्स! डॉक्टर अंजना का सहयोगी डॉक्टर विक्रम फौरन निकला और आतंकी अधिकता से बाहर की ओर भागा। ड्यूटी पर उपस्थित नर्सों और डॉक्टरों का एक दल वो चीख सुनकर तुरंत आईसीयू की ओर दौड़ा। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि अचानक ये क्या हो गया। वो बस अपने होठों में कुछ बड़बड़ाई, जिसे मैं सही से सुन नहीं पाया। और फिर हे भगवान, विक्रम रो पड़ा। डॉक्टर ने 2-3 बार प्रयास किया, परंतु वहां उपस्थित सभी लोगों को भली भांति ये अनुमान हो चुका था कि प्रयत्न अब व्यर्थ ही है। अंजना का अब अपनी दिव्य और अंतिम यात्रा पर निकल चुकी थी। सभी डॉक्टर कमरे से बाहर निकले। हमें अफसोस है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए, डॉक्टर ने अंजना के परिवार से कहा, जो बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर विक्रम, आपकी उनसे क्या बातचीत हुई थी? उसने पूछा। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? और तुमने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर वह अचानक इतनी उत्तेजित हो उठी कि उनकी सांसें ही थम उठी? अंजना के पुत्र सुरेश ने गुस्से से पूछा। भगवान कसम, मैं नहीं जानता कि असल में क्या हुआ था। ना ही मैं साफ साफ कुछ सुन पाया। बस जो सुनने में आया वह हनुमान चालीसा का एक छंद था। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। यदि अंत में कोई श्री राम जी के दिव्य धाम को जाता है, फिर उसके बाद यदि उसका अगला जन्म होता है, तब वो राम भक्त के रूप में जन्म लेगा। यहाँ एपिसोड 1 का अंत होता है और एपिसोड 2 जल्द ही आरंभ होगा। धन्यवाद।